नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और सबसे पहले वीएनएम के सभी व्यूअर्स को हैप्पी संडे। और फिर एक बार हम हाजिर हैं टैरो बोलेगा आपका भविष्य लेकर। वैसे मूलांक के हिसाब से हम आपके वीकली हॉरोस्कोप आप तक पहुंचाते थे, लेकिन आज कुछ अलग करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, क्योंकि करियर चूज करना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पूरे परिवार के लिए। अगर कोई बच्चा है तो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, सिबलिंग्स बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, कजिन्स अपनी अपनी एडवाइजेस देते हैं कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके करियर पर भी आपकी राशि का, आपके आसपास जो ग्रह है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। और इसीलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको आपके मूलांक के हिसाब से, आपके नंबर्स के हिसाब से कौन सा करियर चूज करना चाहिए। वैसे मैं इस पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगी। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, टैरो रीडर जो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और निधि शाह, जिनसे हम हर वीक मिलते हैं, और उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार वो हमें क्या बताने जा रही हैं इस बार। निधि, बहुत आप बहुत सभी स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू सो वेरी मच मयूरिका एंड राधे राधे सभी व्यूअर्स को जो हमारा वीडियो एंड तक देखते हैं। जी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स के भी माहौल है, बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, उसके बाद सभी बच्चों के एग्जाम्स आएंगे। तो करियर रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि करियर क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि एक डिसीजन ऐसा होता है जो आपको लाइफ टाइम कहीं ना कहीं आपको आपके साथ स्टक रहता है। अगर आपने गलत करियर चूज कर लिया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, और वहीं अगर सही करियर चूज किया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बताइए, करियर वाइज हम कैसे बता पाएंगे कि किसे कौन सा करियर चूज करना चाहिए। बहुत लोगों को तो ये जानकारी भी नहीं है कि उनके डेट ऑफ बर्थ से भी करियर चूज किया जा सकता है। सो आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गाइड करूंगी कि आपको क्या करियर चूज करना चाहिए। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें एंड आप सभी लोग एक पेन और डायरी लेके बैठ जाइए। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या करियर आपको चूज करना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। चलिए, तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ से भी आप करियर चुन सकते हैं। वैसे हमने एप्टीट्यूड टेस्ट सुना है, हमने कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जिस करियर में होते हैं, जिस फील्ड में होते हैं, बच्चे भी वहीं जाते हैं। तो ये एक अलग चीज आज होने जा रही है कि नंबर के हिसाब से आपको क्या सुटेबल है, ये हमें निधि शाह बता रहे हैं। निधि जी, बताइए कि क्या करियर वाइज हम आप सजेशन दे रहे हैं, कौन सी बर्थ डेट वालों को कौन सा करियर चूज करना चाहिए। जी जरूर। सो एज नंबर वन पहले आता है तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर वन से। सो अभी मूलांक एंड भाग्यांक, आई थिंक सो हमने इतने वीडियोस बना लिए हैं कि सबको ये तो पता चल गया होगा उनका मूलांक क्या है। सो भाग्यांक की बात करते हैं, उसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। अगर जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप पेन और डायरी लेके बैठ जाइए क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 2024, सो उसका मूलांक हो गया 1+0 दैट इज 1। अब भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक इज जो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होता है उसको जब हम ऐड करके सिंगल नंबर पे लेके आते हैं वो आपका डेस्टिनी नंबर या पाथ नंबर या भाग्यांक भी कहते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बताई 10 जनवरी 2024। सो 1+0 +1 +2 +0 +2 +4 को ऐड करेंगे तो भी सिंगल डिजिट आता है 1। सो राइट। 1 मूलांक हो गया 1 और भाग्यांक भी हो गया 1। क्या करियर चूज करना चाहिए? इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। जिस चीज में ये हाथ रख दे, जो बिजनेस ये करें, इनको बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल ये होते हैं। एनी टाइप ऑफ बिजनेस ये कर सकते हैं, या अगर ये कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये काफी अच्छे पोजीशन में होंगे। एंड कुछ टाइम बाद ये जॉब छोड़कर अपना बिजनेस जरूर चालू करेंगे। एनी काइंड ऑफ बिजनेस इनको सूट करता है। तो आप कह रहे हैं कि एक मूलांक जिसका है और एक भाग्यांक जिसका है, वो ये वाले जो फील्ड हैं उसे चूज कर सकते हैं। अच्छा, एक मूलांक है लेकिन भाग्यांक अगर अलग हुआ तो उनके लिए क्या होगा फिर? यस, वही अब आगे की वीडियो में हम यही बताएंगे। जी। एग्जाम्पल के साथ में आपको एक एक डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको गाइड करूंगी आज। राइट। तो आज हमें मूलांक नहीं देखना है, आज हमें भाग्यांक देखना है, राइट?
मूलांक एंड भाग्यांक दोनों देखना है, और जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। जी जी, चलिए तो अगला नंबर कौन सा बता रहे हैं? मूलांक 1 और भाग्यांक 2। सो सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2005। अगर आप 2 एंड 8 को ऐड करेंगे तो 2 + 8 = 10, विच इज 1। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे 28 मार्च 2005, तो इसका भाग्यांक सिंगल डिजिट में आता है 2। सो मूलांक इज 1, भाग्यांक इज 2। तो इनके बारे में एक चीज मैं बताती हूँ, ये लोग थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, एंड इनको वाटर रिलेटेड काम जरूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कोई पानी के प्लांट में आप जॉब कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिस्लेरी के प्लांट में कर रहे हो, या एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, आप लीकर बिजनेस कर सकते हो, बिकॉज लीकर अगेन लिक्विड, तो उससे रिलेटेड आप बिजनेस कीजिए। वाटर रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ये जॉब आप वो करिए, आप देखिएगा आपके लाइफ में बहुत कम स्ट्रगल है, आपका जॉब या बिजनेस बहुत स्मूथ चल रहा है। एंड एक और चीज, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर कमेंट में लिखिए एंड बताइए क्या है आपका मूलांक एंड भाग्यांक। जी, तो एक मूलांक अगर 2 भाग्यांक, अगर आपका मूलांक 1 है और 2 है आपका भाग्यांक, तो आपको इन बिज़नेसेस में जाना चाहिए। और एक ही मूलांक वालों की बात आज हम कर रहे हैं कि मूलांक 1 वालों को अगर भाग्यांक के हिसाब से कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है अब एक मूलांक और साथ में भाग्यांक जिसका 3 है, उसकी बारी है, राइट? जी एकदम राइट। तो उनके लिए क्या करियर आप सजेस्ट कर रहे हैं? जी जरूर। अब मैं डेट ऑफ बर्थ से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1986। 1 एंड 9 को आप ऐड करोगे तो 1 + 9 = 10, विच इज 1। और हुँ, पूरे डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड करोगे 19 मई 1986 को, तो उनका भाग्यांक आ जाएगा 3। हुँ, मूलांक 1, भाग्यांक 3। सो ऐसे लोगों को समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, आप अपना एजुकेशन सेंटर खोल सकते हो। और इवन एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, आप टीचिंग में घुस सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप अपना कोचिंग खोल सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग में आप अगर जाओगे, एजुकेशन सेंटर में जाओगे, तो आप में करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। चलिए तो एक मूलांक और 3 भाग्यांक वाले लोग ज़रूर उन्होंने नोट कर लिया होगा कि उन्हें कौन-कौन से फ़ील्ड में जाना चाहिए, कौन-कौन से करियर ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। और अब बारी है 1 मूलांक और साथ में जिनके भाग्यांक 4 होंगे, राइट? जी, किसी का भी जन्म एक तारीख, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, 1 अप्रैल 1997 किसी का बॉर्न हुआ है। सो 1 नंबर इज मूलांक, और जब आप 1 अप्रैल 1997 को आप ऐड करोगे तो ये आपका भाग्यांक आ जाता है 4। अब ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, हुँ, बहुत क्विक डिसीजन, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। सो ऐसे लोग को जरूर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। एंड कोई भी जब बिजनेस ये करेंगे ना, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, इनके आइडिया के लिए बहुत बहुत इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर ये हुँ, किसी जॉब में भी है तो भी इनके आइडियाज को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा इनके ऑफिस में। बट हुँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप जरूर बहुत जल्द स्विच करके मे बी आप पॉलिटिक्स लाइन में चल जाओ, तो आपके लिए करियर वाइज पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है। आप हुँ, जरूर ट्राई करें, एंड इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। एंड एक हुँ। और चीज, अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो जिनके भाग्यांक 4 है और मूलांक 1 है, उनके लिए पॉलिटिक्स एक अच्छा फ़ील्ड साबित होता है। वैसे बहुत चैलेंजिंग फ़ील्ड है, लेकिन अगर आप इस भाग्यांक और मूलांक के साथ जाते हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए, 1 मूलांक अगर आपका है और आपका भाग्यांक 5 है, भाग्यांक कैसे निकालना है, मूलांक कैसे निकालना है, वो निधि जी ने पहले ही हमें बता दिया। तो अगर आपका भाग्यांक 5 है और मूलांक 1 है, तो कौन-कौन से फ़ील्ड आपका इंतज़ार कर रहे हैं? उन्हें भी बता दीजिए। जरूर। जिसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 5 है, तो वो एनीथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग, फिनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग में यू कैन बी इनटू एडमिन,
आप इंश्योरेंस में हो सकते हैं, फिनेंस से रिलेटेड एनी फील्ड में आप बहुत ग्रो करोगे, बैंकिंग रिलेटेड चीजों में बहुत ग्रो करोगे। अगर आप सपोज सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम दूं, मैं क्लियर हो जाऊं, तो यस, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एग्जाम दे सकते हो, और फिनेंस रिलेटेड एंड बैंकिंग रिलेटेड करियर आपको बहुत सूट करेगा। तो आप ज़रूर इसे सुन रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। ये जो चीज़ें हैं सिर्फ़ जॉब सेलेक्ट करने को लेकर नहीं है, आपको पढ़ाई से ही ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल साबित हो, बच्चों को कौन से क्षेत्र में हम कौन से फ़ील्ड में डालें, ये आपको हेल्पफुल साबित हो, इसलिए ये ख़ास एपिसोड हम कर रहे हैं। अब 1 नंबर के साथ 6 नंबर के मूलांक वालों की बारी है कि 1 अगर मूलांक है और 6 उनका भाग्यांक है, तो उनके सितारे उन्हें किस करियर में ले जा रहे हैं? जिनका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 6 है, एक चीज आप जरूर ये पर्सनालिटी में देखोगे कि उनको ट्रैवल्स बहुत पसंद है, उनको लग्जरी चीजें बहुत पसंद है, क्योंकि 1 के साथ 6 ऐड हो गया है, एंड 6 वीनस का नंबर है, तो इन्हें ब्रांडिंग, घूमना फिरना, महंगी चीजें पसंद आती है। सो ऐसे लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स में अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इवन लग्जरी आइटम्स कुछ भी हो सकता है, परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हैं, या एनीथिंग हाई ब्रांड्स शोरूम्स है, या हाई ब्रांड कोई बुटीक आप खोल सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी। एंड दे आर वेरी गुड एंटरटेनर ऑल्सो। सो ये मॉडलिंग, फैशन शो एंड मूवीज या एक्टिंग में भी जा सकते हैं। सो इनके लिए ये सारे करियर बहुत अच्छे रहेंगे। तो 1 मूलांक और 6 भाग्यांक वालों के कौन-सा फ़ील्ड उन्हें चूज़ करना चाहिए, ये हमने बताया और अब बारी है 1 मूलांक और 7 भाग्यांक वालों की। ज़रूर सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे लग रहा है कि निधि जी, मम्मियाँ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि बच्चों को कौन-सा करियर चूज़ कराएँ, उन्हें कौन-सी पढ़ाई करवाएँ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो ये काम आज हमारे लिए आप आसान कर रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स मुझे लग रहा है इससे खुश होंगे। आगे के नंबर्स क्या कह रहे हैं? अब हम बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 7 की। सो ऐसे लोग 7 नंबर ऐसे ही बोलते हैं इंट्यूटिव नंबर है। सो दे कैन बी वेरी गुड हीलर, जो हीलिंग्स करते हैं, जैसे रेकी हीलिंग हो गई। एंड इवन दे कैन गो इनटू एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है ना, 7 नंबर वाले लॉजिक में मांगते हैं, हर चीजों को रिसर्च करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं आप ये करो, आप नहीं सुनोगे, आप पहले रिसर्च करोगे कि सही में ये होता है कि नहीं होता है। ऑकल्ट ऑकल्टिस्ट, जैसे कि आई एम ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी आप कर सकते हो, आप हीलिंग कर सकते हो, एजुकेशन रिलेटेड कुछ कर सकते हो, तो आप जरूर ये करियर ऑप्ट कीजिए। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप करियर में बहुत ग्रो करोगे। 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर है और इसीलिए इस नंबर वाले लोग जो हैं वो ज़रूर इंट्यूशन वाले फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और अब जिसका मूलांक 1 है और जिनका भाग्यांक 8 है उन्हें कौन-सा क्षेत्र उनका इंतज़ार कर रहा है और कौन से क्षेत्र में वो टॉप कर सकते हैं? बताइए। जैसे जिसका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो ऐसे लोग पता है ऐसा सोचते होंगे कि यार मूलांक 1 है तो मेरे में लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए, मैं बहुत अच्छा करना चाहिए। लेकिन 1 और 8 ये दोनों दुश्मन नंबर है, दे आर नॉट कंपैटिबल नंबर्स। सो कहीं ना कहीं इनके हेल्थ और इनके करियर में बहुत स्ट्रगल, बहुत डिले आता है। सो मूलांक 1 और भाग्यांक 8 के लिए मैं आपको एक ही प्रोफेशन बोलूंगी, आप जरूर लॉयर बने या लॉ रिलेटेड कुछ काम करें, बहुत तरक्की मिलेगी आपको। अदरवाइज आपके लाइफ में करियर रिलेटेड बहुत स्ट्रगल रहेगा। ये तो होता ही है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह होते हैं आपके ग्रह, आपकी राशि। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप 1 मूलांक वाले हैं और 8 आपका भाग्यांक है तो जैसे निधि जी ने बताया जो एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी जो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि 8 नंबर वाले जिनका भाग्यांक 8 है, मूलांक 1 है, वो लॉ पढ़ सकते हैं, लॉ वाले क्षेत्र में लॉयर बन सकते हैं, इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। चलिए 1 मूलांक और 9 भाग्यांक, ये वाले लोग भी ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। जिसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है,
ऐसे लोग इनमें बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत उनमें टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट होता है जो कि उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे लोग स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग को आर्मी, पुलिस या कोई ऐसे एनजीओ या संस्था से जुड़ जाना चाहिए जहां इन्हें सेवा करने का मौका मिले। जैसे कि हुँ, आपने देखा होगा, बहुत बार हम न्यूज में देखते हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो कोई लोग सेवा कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बना रहे हैं। सो ऐसे हुँ। कोई संस्था से जुड़ जाइए, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी। आपको कोई भी हेल्थ ट्रबल नहीं होगा। तो अब जरूर कोई एनजीओ से जुड़ जाइए और आर्मी पुलिस में जरूर ट्राई कीजिएगा। आपकी लाइफ बहुत 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 5 स्टार लाइफ आई कैन से, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। यानी नेशन को सर्व कीजिए और सोसाइटी को सर्व कीजिए तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो एक मूलांक और अलग-अलग भाग्यांक के आधार पर आपको कौन-सा करियर चूज़ करना है ये हमने बताया और मुझे लगता है कि 2 नंबर वालों का हम नेक्स्ट वीक में लेंगे, राइट? जी, हम नेक्स्ट वीक 2 मूलांक और 1 भाग्यांक, तो वैसे ही 2 मूलांक, 2 भाग्यांक ऐसे करके हम ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड मुझे लगता है जब तक बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हम ये पूरा 9 मूलांक तक कवर कर लेंगे। सो राइट। या कीप वेटिंग। तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ये ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आपके भी नंबर इसी नंबर्स में छुपे हुए हैं कि आपको कौन-सा करियर चूज़ करना है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आएँगे, एग्ज़ाम्स के बाद फ़ौरन करियर चूज़ करने की बारी आती है। हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, काउंसलर्स से हम अलग-अलग संपर्क करते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या जो है हमारी पुरानी ज्योतिष विद्या, वो भी हमें इसमें सहायता कर सकती है। ये बात मुझे भी आज ही पता चली है तो अच्छी बात है कि चलिए हमारे व्यूअर्स को भी ये एक नया एस्पेक्ट हमने दिखाया है कि आपका करियर आपके नंबर के आधार पर अच्छा या बुरा हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया निधि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें हम कर ही आपके लिए रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ काफ़ी चीज़ों को लेकर रहते ही हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न इससे दूर हो सकता है और अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ जानकारी पाना चाहें, तो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और हीलर निधि शाह का आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर्स लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हो, अपनी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये सारी चीज़ें, लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, करियर में, पढ़ाई में, बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं और रोज़ हर वीक रविवार सुबह 10 बजे टैरो बोलेगा आपका भविष्य, तो टैरो के ज़रिए हम आपका भविष्य आपको बताते हैं, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए बताते हैं, अलग-अलग एस्पेक्ट पर आप अपनी चीज़ों को जान सकते हैं और खासकर आप हमें जब यूट्यूब पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए। आपका ये जो टॉक है सारे फैमिली और फ्रेंड्स में पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए। ये सारे लोगों के मोबाइल में पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफ़ोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।